पूरा इंटरव्यू तारे गुड़िया करसी आज है ना जहाँ सिलेक्शन हो जावाना कई के कि मैं 10 घंटा पढ़ दो कई के 15 घंटा पढ़ दो एक महीने कोई सच्चाई है कोई मिथ है सच्चाई है तो पढ़ना पड़े आरएस के लिए। उससे पहले 12 महीने आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि अच्छी रैंक के साथ निकाल सको। बाकी खुद मतलब बेस पहले ही बना लो। हाँ, साल भर पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर अगर आपने सोच लिया है कि इसी सर्विस में जाना है तो आप अपनी मेहनत करते रहना। देर हो सकती है पर सफलता मिलेगी आपको, पर मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। मैं ले लूं। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। नमस्कार, राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में आपको स्वागत है। आरएस को रिजल्ट आ चुके हैं और मिठाई खाबन आप आज आ चुके हैं। हाँ, सिलेक्शन लिया बैठा है कुल ज्योति जी आपने बीच में आऊँ पहले तो अन बधाई देशा पहले तो झलको की टीम की तरफ हूँ आपने मोकली बधाई हो सिलेक्शन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहीं एक सिलेक्शन की प्रोसेस तो चलो बाद में जान से कहीं पढ़वा को रूटीन रहे कहीं रहे पहले आपके 12 के महीने बताओ आपको नाम है हमारे दर्शकों ने और आपकी कहीं रैंक आई है भी साहब। मेरा नाम कुलज्योति है और मैं पिलानी से हूँ। फिलहाल मैं राजस्थान सहकारिता सेवा में पूरा इंटरव्यू तारे गुड़िया करसी आज है ना असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरी पोस्टिंग धौलपुर है। अच्छा। और अभी आरएस 2021 का रिजल्ट जो आया है इसमें मेरी 102 रैंक आई है। ये ले गुड़िया तो फोन छेड़ लो अपना। तो सब पहली थे सर्विस की बात करिए ना, नौकरी तो सरकारी पहली है थारकन है। हाँ, तो मन के मायने कुछ अलग के यार तैयारी आगे तक जावा कोई मोटिवेशन कोई यान की कहीं लगी कि आपा प्रशासनिक सेवा के मायने और जावा आगे तक जावा। प्रशासनिक सेवा में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है। और क्योंकि मेरे घर में ही मेरे हस्बैंड हैं वो प्रशासनिक सेवा में है, मेरे भैया और भाभी हैं वो भी प्रशासनिक सेवा में हैं, तो इंस्पिरेशन मुझे घर से ही मिल रही थी दोबारा से तैयारी करने की, इम्प्रूव करने की सर्विस को। तो मोटिवेशन खातर दूसरी जगह को देखना पड़े कि बे कुछ कर रहा है तो आपा कुछ करा घर ही सब कुछ यान को माहौल है भी की वजह से। हाँ, घर में माहौल था और मोटिवेशन भी था तो इसलिए दोबारा तैयारी की। अच्छा, तो फर्स्ट में यहाँ देखा है ना पहले एक स्टार्टिंग कराना सरकारी गवर्नमेंट जॉब की सोचा पहली चोट और गवर्नमेंट की जॉब की सोचबा के बाद में भी आरएस एक आपा गांव के स्तरों आवा यान की चीज़ है जो कि मैंने जल्दी सी हुआ को नहीं तो कई प्रिपरेशन को एक तरीको रहते के कि साबू आपा धीरे धीरे बाई स्टेप आगे बढ़ाई कमाई ने। क्योंकि ये प्रोसेस लंबी खिंच जाती है तो पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं कई बार। प्रीलिम्स की तैयारी में ही कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है, मेंस के प्री के, उनको आप पहले कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा हो सके देनी चाहिए, उसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मेंस में खास करके। क्योंकि आप वहाँ लिख कर आओगे उसी के मार्क्स मिलेंगे और वो तभी इम्प्रूव होगा जब आप 1 बार 2 बार लिख कर गलतियाँ कर लो, सुधार कर लो उसके अंदर। और फिर उसके बाद इंटरव्यू जब आपका आ जाता है तो मॉक इंटरव्यू की खूब फैसिलिटी है आजकल, ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, तो वो जितने ज़्यादा आप दो उसका फ़ायदा। तो तैयारी के लिए एक थे ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करी। एक ऑनलाइन आज को टाइम है जो को ऑनलाइन सब यहाँ सोचा कि घर मन टाइम भी आराम मिले, हर काम है जो को मैं कर लूँ घर को और फिर भी साथ में पढ़ाई भी हो जाए, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बेटर क्या है? दोनों के अपने फ़ायदे हैं। आपको नजरियो का ये एक मायने मेरे को लगता है अगर आप सर्विस में हो ऑलरेडी या आपकी कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है आप जाकर तैयारी करो, तो आज के दिन हर तरीके का कोर्स मटेरियल, गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल है। तो वो पहले वाली बात नहीं बची कि मैं जा नहीं सकता या जा नहीं सकती हूँ इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पा रहा। तो ऑनलाइन एक ब्लेसिंग है, ऑनलाइन आज के दिन आज के टाइम पर ऑनलाइन है जो को वो आपने बोला अगर मुर्दा के अंदर जीव गाल दे बियान को सो काम है कि कुछ अगर टाइम नहीं मिल रहा हो तो घर बैठकर आप पूरी तैयारी कर सकते हो। टेस्ट आप घर बैठकर दे सकते हो, चेक कर आपको कॉपी दे देंगे, अपलोड कर देंगे। तो पूरी तैयारी शुरू से लेकर एंड तक सारी फैसिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन के लिए। जहाँ सिलेक्शन हो जावाना कई के कि मैं 10 घंटा पढ़ दो कई के 15 घंटा पढ़ दो एक महीने कोई सच्चाई है कोई मिथ है सच्चाई है तो पढ़ना पड़े आरएस के लिए। नहीं, पढ़ना तो पड़ता है इतनो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हो। जॉब के साथ आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते, बच्चे के साथ इतना टाइम नहीं निकाल सकते, तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है फिर आपको।
अच्छा मैंने जो बात कराना देखो थार गुड़िया गोद के मायने है और इकी एज भी इतनी को नहीं जना मन लगे एग्जाम के टाइम पर या फिर गुड़िया ही जना की साबू मैनेज करियो मदर हुआ के साथ में थे। इंटरव्यू के टाइम जैसे ये छोटी थी तो उस टाइम मेरे को मदद की जरूरत थी, तो फैमिली की हेल्प भी थी, फिर टा 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 तो फैमिली की हेल्प भी थी और वैसे भी मतलब हेल्प लेनी पड़ी किसी की आज मैनेज करने गुड़िया के लिए। माइक ले रही मानसी है ना। फिर जब ये सो जाती थी तब आप जितना टाइम निकाल सकते हो वैसे किया, पर मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। मैं ले लूं। अच्छा थार पर एक प्रेशर वो अलग हूँ और के घरवाला है एसडीएम साहब है बे और घर के मायने जना कुछ बाकी तरफ उरे तो नहीं मेहनत करो या पढ़ो कुछ या बताओ एक अलग फायदो हो तो भी चीज को या फिर एक अलग रहे तो कि यार बे ही पोस्ट पर है तो आपा भी साबू तैयारी करा के एक बटा तक तो चला। हाँ नहीं, वो मोटिवेट करते थे, प्रेशर नहीं बनाते थे, मदद करते थे जहाँ मेरे को गाइडेंस चाहिए होती थी उनकी साइड से मिलती थी, और देखकर उनका काम करने का तरीका देखकर या सर्विस में वो जो कर रहे थे तो वो इंस्पायरिंग था, मोटिवेटिंग। नाम क्या है? नाम मिशिका। मिशिका। मिशिका की स्माइल है जो थार पर जारी है रामूसा गेड़ी एसडीएम घर के मायने एसडीएम या एसडीएम बन चुके सगड़ा। ये भी तैयार है जो की हो रही है, देख लो अभी माइक वगैरह हाथ में पकड़ रही है। तो एक तैयारी को प्रॉपर रूटीन है जो को कहीं रहे एक आपा देखा क्या स्टडी को टाइम है, कई भी रात में पढ़े कई दिन में पढ़े, तो एक कौन सो जो खुद के लिए सुटेबल हुए वो या फिर कणा भी कुछ भी? मेरे लिए सुटेबल ये था कि सुबह आप थोड़ा टाइम से उठ जाओ, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में कि आप पूरी रात जाग रहे हो, और फिर तो मेरे लिए ये सूटेबल था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी और शाम को 11-12 बजे तक पढ़ लेती थी, बीच में ब्रेक लेती। तो तैयारी आप किस गाँव करी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो मोड हो, तो मतलब सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? मैंने क्योंकि पहले अटेम्प्ट दिया हुआ था, पहले तैयारी की हुई थी, तो इस बार मैंने घर से ही तैयारी की थी। टेस्ट वगैरह देने के लिए मैं ज़रूर टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑफलाइन ले रखी थी क्योंकि मैं जयपुर में ही रह रही थी, तो मैं जाकर टेस्ट दे आती थी, पर वैसे घर से तैयारी की थी इस बार। जी आरएस का इंटरव्यू हुआ है, कुछ हुआ है ना, सो पहले यहाँ सोचा कि बिग मायने कुछ अजीब अटपटा क्वेश्चन भी हुए, थारे साथ में भी हुआ कुछ यान का? अजीब तो नहीं, काफ़ी कुछ तो मेरी सर्विस जो पहले से मैं हूँ सहकारिता में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो वो आप अगर आप सर्विस में हो तो आपके जॉब को लेकर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, क्योंकि उस पर काफ़ी इंटरव्यू चलता है। अच्छा। पर मेरे में अजीब ये था कि करंट से कुछ ना पूछ के जो चीज़ें 4-5 साल पहले हुई थी, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, या कभी कोई जो स्कैम्स पुराने हुए हैं 4-5 साल पहले, उनको लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो आप ये नहीं सोचकर तैयारी करें कि जो अभी न्यूज़ में चल रहा है बस वही पूछेंगे, पुरानी चीज़ें भी अगर वो इम्पोर्टेंट थी न्यूज़ में थी। तो एक मायने सौ बड़ी ऑप्शन आईएएस की तैयारी करा पा या फिर ये करा जना मीडियम को कुछ अलग महत्व रहेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ बेनिफिट ही का? आरएस में तो दोनों ही मीडियम में मटेरियल अवेलेबल हो गया। पहले इंग्लिश मीडियम वालों को मुश्किल होती थी, पर अब कुछ कोचिंग्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में अच्छा मटेरियल दे रही है। यूपीएससी में उल्टा हो जाता है, यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम पर ज़्यादा फोकस रहेगा, मटेरियल ज़्यादा रहेगा, लोग बच्चा भी ज़्यादा सिलेक्शन है जगह देवे बैठे। हाँ, क्योंकि वही वाली बात है, हिंदी वालों को मटेरियल कोचिंग आसानी से मिलती नहीं। यूपीएस अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस में उल्टा है, हिंदी का इजीली मिल जाता है, सिलेक्शन भी खूब होता है हिंदी मीडियम से। तो आज रैंक 102 है, कहीं लगे कहीं एसडीएम बन जाओ? नहीं एसडीएम तो नहीं बनूंगी, पर आरपीएस के चांसेस हैं। अच्छा। कि पुलिस सर्विस मिल जाए। तो पुलिस सर्विस की आप बात कराना, एक लेडी और साथ के मायना सर्विस, क्योंकि फील्ड की या जॉब है की साबू कहीं रेसी वो तो स्ट्रगल जैसे जैसे आएगी स्ट्रगल आएगा तब देखेंगे, पर फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है हमारा, इन लॉज है, पेरेंट्स हैं, तो सब मिलकर मैनेज कर लेंगे। बच्चे को संभालने वाली बड़ी बात हो जाती है इन सर्विसेज में, बाकी तो लड़कियां बराबर बाकी तो देखो बराबर है, लेकिन अब टाबर सागे है जना ये करवा लाग रहा है, जना के घर ने भी संभालना पड़े लेडीज ने, और घर परिवार के साथ में सर्विस। और आरपीएस की बात करो तो पुलिस की सर्विस फील्ड की जॉब ज़्यादा है, जॉब हो जाती है, 24 घंटे की जॉब हो जाती है, तो वो तो एक मैं मतलब रहेगा, स्ट्रगल रहेगा शुरू में, तो खास करके जब तक बच्चा छोटा है तब तक ज़्यादा।
तो यहाँ को क्वेश्चन कुछ इंटरव्यू टाइप में भी आयो लो, अगर आपको पुलिस मिल जाती है तो क्या करोगे फिर कुछ? नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं पूछा गया। पर पूछ सकते हैं ये चीज़ भी, अगर आपने भरी है सर्विस तो आप कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए तैयार होकर जाना चाहिए। अच्छा, थारी कहीं चॉइस कौन सा डिपार्टमेंट थाने मिल रहा है, कौन सी सर्विस में थे जाओ, कौन सा ऑफिसर जो को पद है? फर्स्ट प्रेफरेंस तो एसटीएम ही दे रखा था, पर मेरी रैंक पिया जी के बराबर है। हाँ, और क्योंकि है भी वही सबसे अच्छा, वही है सबसे ऊपर भी वही है, और प्रशासन में डाइवर्सिटी भी है। दूसरा मैंने पुलिस सर्विस ही दे रखा है, इसके बाद तहसीलदार दे रखा है। तो तैयारी आरएस की तैयारी करना तो कितनो टाइम है जो को एनफ हुआ एक तैयारी के लिए, कि साल 2 साल या फिर खुद के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करे? मुझे लगता है प्री होने से 1 साल पहले आप तैयारी में लग जाओ। मतलब जो भी प्री की डेट आए उससे पहले 12 महीने आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि अच्छी रैंक के साथ निकाल सको। बाकी खुद मतलब बेस पहले बना लो। हाँ, साल भर पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, आजकल है बड़ी अलग अलग कोचिंग है जो कि प्री फाउंडेशन वगैरह स्टार्ट करो है। 12th उतानी के बच्चा ने कहा आ जाओ मैं थाना आरएस की कोचिंग करवा से या करवा से, तो बी एज के लिए वो सही है या फिर कौन नहीं? मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। 12th लेवल पर आप ये डिसीजन ले लो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, या उस टाइम इतना प्रेशर ले लेना कि आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओ। तो कॉलेज फाइनल ईयर में आप डिसाइड कर लो, थोड़ा बेस बनाना शुरू कर दो। एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी, या आप आरएस दे रहे हो तो राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद आप साल भर का ब्रेक लेकर अच्छे से, अगर आप इसी सर्विस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो फिर साल भर आप अच्छे से तैयारी करो, बाकी चीज़ें भूल कर। इतना पहले से मुझे नहीं लगता ज़्यादा जरूरत। मतलब जल्दी प्रेशर लेबा की कोई जरूरत को नहीं। न्यूज़पेपर आप टाइम रेगुलर पढ़ते रहो, जिससे कि आप अपडेटेड रहो, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए न्यूज़पेपर में। तो थे बता रहा मैं जयपुर एयर मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा साथ में, तो थारी कोई फ्रेंड भी साथ में? हाँ, मेरे साथ के लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, मेरी सर्विस के लोग भी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। 2nd रैंक जिनकी है प्रिया बजाज, वो सहकारिता सेवा से ही हैं। 4th रैंक जिनकी है विश्वजीत, वो भी सहकारिता से हैं। अच्छा, तो बात दोस्ती की आई, तो दोस्ती के मायने कतिक महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि संगत को असर जरूरी हुआ है। और यान की एग्जाम के लिए तो फ्रेंडशिप है बे मोटिवेशन और बाको तो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर हुआ है। तो इस चीज़ को दोस्ती ने कहीं मायने रखो, ये मामला का मायने? दोस्ती में देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका एक अच्छा ग्रुप है जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, तो सबको फ़ायदा होगा उस ग्रुप के लोगों को। आप मटेरियल शेयर कर सकते हो, कुछ चीज़ आपको लगता है कि आपने मिस कर दी, अगर अच्छी दोस्ती है तो दूसरे दोस्त के बता देगा आपको कि ये भी कवर करने की ज़रूरत है। पेपर्स चेक कर सकते हो आप एक दूसरे का, एग्ज़ाम्स ले सकते हो, मॉक इंटरव्यूज़ ले सकते हो। तो अगर अच्छा ग्रुप है जो आप जितना ही सिंसियर और सीरियस है उस एग्ज़ाम को लेकर, तो फ़ायदा होता है उस चीज़ का। मतलब बात सीधी सी का है, जखो थारे लेवल के हिसाबों के थकड़े जिया तैयारी कर बाड़ो हुए जना इस आगे रखो नहीं, कोई मतलब को नहीं। हाँ, मतलब अगर आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर टारगेट से हटने वाली बात हो जाएगी। वो बाद में टाइम मिलेगा दोस्ती निभाने का एग्जाम के बाद। रिश्तेदारों का तो कहीं का फोन आया होला? हाँ, रिश्तेदार के आए हैं, शुभकामनाएं मिली हैं, अच्छा लगा सबसे बात करके। लास्ट में कुछ मोटिवेशन या फिर कुछ संदेश जो को युवा के लिए देबो चाहो, क्योंकि एक एज हुआ है जखा के मायने कोई बिगड़ बाको और सुधर बाको और सगलो टाइम हुआ है, तो बन कुछ कहबो चाहो? उनके लिए यही मैसेज है कि प्रोसेस लंबी हो सकती है, आप फेल भी हो सकते हो, पर अगर आपने सोच लिया है कि इसी सर्विस में जाना है तो आप अपनी मेहनत करते रहना। देर हो सकती है पर सफलता मिलेगी आपको। और फैमिली सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट, इस सब की ज़रूरत रहती है, जो मेरे साथ भी थी। लेकिन थारे एसडीएम साहब को कतोक सहयोग हो, कतोक साथ होता रहो? उनका फुल सपोर्ट था। मैं मॉक इंटरव्यू देने जाती थी तो वो मेरे साथ भी गए हुए हैं। बच्चे को उन्होंने संभाला है जब तक मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं कोचिंग्स में जाकर। तो उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता था। मेंस के टाइम भी जब मेरे को कोई मदद चाहिए होती थी या आंसर चेक करवाने होते थे, तो भी उनकी फुल सपोर्ट रहती थी। दोबारा थाने ढेर सारी मोकली बधाई और जल्दी सीखते ज्वाइन करो। और धन्यवाद, थैंक यू। तो ये झलको सीकर के साथ में थे, जुड़े रहो, बने रहो, और कुछ मोटिवेशन को जो भी सोर्स है, एक तरीको हुआ है कुछ भी कि जखो भी अपन कुछ मिले, मैं थारता नहीं पूछाबा की पूरी कोशिश करा। जी हाँ, आरएस की एग्जाम में फाइट करिए, ये एग्जाम ने निकाली है, तो आको जखो मार्गदर्शन है, जको नया
जगह तैयारी कर रहे अब जरूर काम आवे। तो यही जलको सीकर थारे बीच में नई अपडेट है, नई न्यूज है जकी लाबो करसी और थे थारो प्यार प्रेम है जो हमारे बीच में बनाए रखो। धन्यवाद। राम राम साहब। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।